सो हेलो एवरीवन। तो गाइज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सन्न 2024 के लिए ग्रेड डी डिपार्टमेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर में 2022 और 2023 की क्या कट ऑफ गई थी और 2024 में क्या एक्सपेक्टेड है। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स इस बार 2024 में सर्कुलेट और उसमें पीडीएफ में दिए हैं, जो जो डिपार्टमेंट में इस बार वैकेंसी आई है, वो सारी डिपार्टमेंट्स को मैंने नोट डाउन कर लिया है। और 2022 और 2023 के जितने भी डिपार्टमेंट्स में मेरे को वो सिमिलर थे, उनकी कट ऑफ 2022 की और 2023 की लिख ली। और 2024 के लिए हम कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें मेंशन कर दिया। तो सबसे पहले D12 है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, BRO। इसकी 2022 की कट ऑफ 133 थी और 2023 की 144, और 2024 के लिए 143 से 147 तक जा सकती है। उसके बाद है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में BPRD। इसकी 2023 में थी 146 और 2023 में थी इसकी 148। एक्सपेक्टेड है 147 से लेके 152 तक डेफिनेटली मिल जाएगा डिपार्टमेंट। उसके बाद है D14, जिसको कहते हैं हम CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इसमें अपनी हमारी जो कट ऑफ थी वो 2022 की 138 थी और 2023 की जो इसकी कट ऑफ थी वो हमारी 147 गई थी। और हम 2024 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारी कट ऑफ इसमें जाएगी वो 145 146 से लेकर 150 तक मैक्स टू मैक्स हमें CBDT मिल जाएगा। और D15 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसको हम कहते हैं AFHQ, इसके 2022 की कट ऑफ थी ग्रेड डी डिपार्टमेंट की 148। 2023 में थी इसकी 158। और हम 2024 के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई 155-56 से लेकर 160 के अराउंड तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ग्रेड डी डिपार्टमेंट डेफिनेटली मिल जाना चाहिए। उसके बाद है D16, जो कहते हैं हम CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो इसकी 2022 की थी 154, 2023 की 163 गई थी भाई इसमें, क्योंकि वैकेंसी जो CVC में आती है वो बहुत कम आती है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 160 से लेके 165 तक ग्रेड डी डिपार्टमेंट में आपको CVC मिल सकता है। बिकॉज CVC 2022 और 23 दोनों है, और इस बार ग्रेड C में भी है CVC। तो CVC की वैकेंसी बहुत लिमिटेड होती है, इसलिए इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। और D17 पे हमारा CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसकी 2022 की थी 136 और 2023 की थी इसमें 151। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई अपना 150 से लेके 155 तक CAT में मिल सकता है। उसके बाद D18 पे हमारा CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट एंड कस्टम्स, इसकी 2022 की कट ऑफ थी 136, 2023 की थी 155। और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई 150 से 155 तक CBIC डेफिनेटली मिल जाएगा। उसके बाद D19 पे है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज। इसमें 2022 में भाई कट ऑफ वैकेंसी आई थी, तो उसमें 2022 की जो हमारी कट ऑफ थी वो 137 है और 2023 में इसकी वैकेंसी नहीं आई थी। तो 2023 में नहीं थी। 2024 के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स 145 से लेके 150 तक डेफिनेटली डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फिशरीज मिल जाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड ट्रेनिंग, इसमें 2022 की कट ऑफ थी 144 और 2023 में इसकी कट ऑफ थी 151। और इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई 150 से लेके 155 तक डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड ट्रेनिंग मिल जाएगा। उसके बाद D21 है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इसमें 141 गई थी 2022 की, 2023 में गई 150। एक्सपेक्ट है भाई 148 से 153 तक हो जाएगा। D22 पे डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, 2022 में इसकी वैकेंसी नहीं थी, 2023 में आई थी, उसमें इसकी 147 कट ऑफ थी। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई 145 से लेके 150 तक हो जाएगा। उसके बाद है अपना CBI, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। इसमें 2022 में वैकेंसी नहीं थी, 2023 में आई थी, उसमें इसकी कट ऑफ थी 147 और एक्सपेक्ट है भाई 145 से लेके 150 तक हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसमें 2022 की कट ऑफ 140, 2023 की 149। एक्सपेक्ट है भाई 147 से 152। D25 पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, 2023 में वैकेंसी आई थी इसकी, 2022 में सॉरी 157 गई थी, 2023 में वैकेंसी नहीं आई। एक्सपेक्ट है भाई इसमें 160 से लेके 165 तक जाने के बिल्कुल चांस है। इंडियन कोस्ट गार्ड 135 गई थी 2022 में, 2023 में नहीं आई। इस बार 140 से लेके 145 तक इंडियन कोस्ट गार्ड मिल जाएगा आपको। उसके बाद D27 पे IB इंटेलिजेंस ब्यूरो 139 गई थी 2022 में, और इस बार 2023 में गई थी 146। एक्सपेक्ट है भाई 145 से लेके 150 तक IB मिल जाएगा। D28 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है,
145 गई थी 2022 में, 2023 में वैकेंसी नहीं आई, एक्सपेक्टेड है भाई 150 से 155 तक। D29 मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 141 गई थी 2022 की, 2023 में गई थी 150 भाई, 148 से लेके 153-54 तक हो जाएगा। उसके बाद है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें हमारी जो वैकेंसी थी 2022 में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी हमारी 135, और 2023 में गई थी 148, एक्सपेक्ट है भाई 147 से लेके 152। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भाई बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है, सारा मोस्टली लोग पसंद करते हैं। 153 गई थी 2022 में, और 2023 में गई थी 165 ग्रेड डी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में गई थी भाई, एक्सपेक्ट है 162 से लेके 167 तक जाएगी इस बार भी। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स 143 गई थी 2022 में, 2023 में वैकेंसी नहीं आई, एक्सपेक्ट है भाई 150 से 155 तक जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA दोबारा भाई बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट और मोस्टली लोग पसंद करते हैं। 153 गई थी 2022 में, और 165 गई थी 2023 में, तो इस बार एक्सपेक्टेड है भाई 163 से लेके 168 तक पूरे पूरे चांस है 2024 में ग्रेड डी डिपार्टमेंट मिलने के लिए। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 143 गई थी 2022 में, और 2023 में गई थी 154, एक्सपेक्टेड है भाई 150 से 155। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 146 2023 में नहीं आई, एक्सपेक्टेड है भाई 155 से 160। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स 139 2022 में गई थी, 2023 में वैकेंसी नहीं आई, एक्सपेक्ट 145 से 148 तक जाने की। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन में आता है। 136 गई थी 2022 में, 152 गई 2023 में, एक्सपेक्ट है भाई 150 से 155 जाने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 139 गई थी 2022 में, 149 गई 2023 में, और एक्सपेक्टेड है भाई 147 से 152। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 137 गई थी भाई 2022 में, 157 गई 2023 में, और 155 से 160 जाने के चांस है इस बार। मिनिस्ट्री ऑफ पावर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी भाई ना 2023 में 22 में वैकेंसी है, ना 2023 में वैकेंसी इस बार मिल गया है, तो भाई इसमें जाने के हैं 150 से 155 तक जाएगी। उसके बाद D42 पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, इसमें भाई हमारी जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन में भाई 2022 में आई थी, 2023 में नहीं आई, इस बार चांस है 148 से 152-53 तक। उसके बाद है NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 144 गई थी 2022 में, 2023 में नहीं आई, इस बार 148 से 153। और NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 144 गई थी 2022 में, 2023 में नहीं आई, और 148 से लेके 153 गई। उसके बाद डायरेक्टर जनरल एरोनॉटिकल इंश्योरेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2022 में नहीं आई, 2023 में आई थी भाई, 150 गई थी, इस बार 148 से 153 जाने के चांस है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म 2022 में नहीं आई, 2023 में 151 गई थी भाई, 2024 की एक्सपेक्टेड है 148 से 153। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स 147 गई थी 2023 में, 2022 में नहीं आई थी, और इस बार चांसेस हैं 150 से 145 से 145 जाने के। और ये डिपार्टमेंट्स हो रहे हैं भाई D48 से लेकर D64, ये सारी आपके सामने मेंशन कर दी है मैंने। इसमें 2022 में इसमें आई थी ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें नहीं आई थी, 2023 में आई थी, 148 गई थी, और एक्सपेक्टेड है 145 से लेके 148। नेशनल NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, इसमें 2022 में 142, और 2023 में 150। उसके बाद एक्सपेक्टेड 145 से 150। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इसमें आप आ रही 2022 में आई थी, 2023 में नहीं आई, और एक्सपेक्टेड है भाई 142 से लेके 145। ऑफिस ऑफ CAG ऑफ इंडिया 2022 में 139 गई थी, 2023 में नहीं आई, और इस बार चांसेस है 142 से लेके 145 जाने के लिए। और ये सारे मेंशन आपके सामने कर दिए हैं, आप देख सकते हो। D54 से लेके D64 तक एक भी डिपार्टमेंट में हमारी वैकेंसी 2022 में भी नहीं आई थी, 2023 में नहीं आई थी, सारे न्यू है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें सब में 150 145 से लेकर 155 जिसके नंबर हैं वो अपने D54 से लेकर D64 को आप प्रेफरेंस दे सकते हो। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मैंने कंप्लीट वीडियो में आपको बता दिया कि 2022 में ग्रेड D डिपार्टमेंट में कितनी कितनी कट ऑफ गई थी। थैंक यू गाइस।